विज्ञान के वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। कौन कौन सा ऐसा विज्ञान के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे 2026 के, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि विज्ञान में ऐसा कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाला 2026 परीक्षा में जो है ना पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम हैक कर करके एक एक क्वेश्चन के लाए हैं और ज्यादा नहीं बल्कि हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं और इस 10 क्वेश्चन को पढ़ करके जो है ना आप 2026 एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा और आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जानते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और गर्दा उड़ाएंगे और सब कुछ जो है ना यहीं पर याद करके जाएंगे। प्रीतम भैया में एक खासियत है, बोर्ड पे ही जैसे हम आपको यहां पर आपको बताएंगे और मुंह से मुंह आपके दिमाग में सीधे फिट हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन का आंसर जान जाइएगा और एग्जाम में अगर पूछेगा कि विद्युत प्रवाह क्या है या फिर कोई भी क्वेश्चन आप जो है ना बस चुटकी बजा करके और लिख करके चले आइएगा कि प्रीतम भैया ट्रिक ऑफ बिहार है और ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया, ठीक है। तो चल जानते हैं यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का साइंस का क्वेश्चन है वो क्या है भैया। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि विद्युत प्रवाह क्या है। एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा मतलब क्या होता है भैया, मक्खन वाला भाषा। जैसे हम लोग माखन कैसे खाते हैं उसी तरीके से हम आपको समझा देते हैं बबुआ। तो मान लो हमारे पास एक तार है, क्या है, तार है। बचपन में नहीं खेलता है, रिमोट कंट्रोल तार होता है ना, हाँ मान लो कि वैसे ही हमारे पास एक तार है और इसमें जो है ना यहाँ पर जनरेटर लगा करके, क्या लगा करके, जनरेटर लगा करके हम क्या कर दिए, इसमें जो है ना करंट फ्लो कर दिए। इसी को तो विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। समझिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में बहना विद्युत प्रवाह कहलाता है। इसे एम्पियर में मापा जाता है और यह जो है ना उच्च निम्न विभवांतर की ओर बहता है। मतलब उच्च से लेकर के जो निम्न विभवांतर है ना, जैसे यहाँ पर हम बल्ब लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी बल्ब लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग का पानी का मोटर लगा देंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब एकदम आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फटाक से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए और लाइक वाला बटन पर भी क्लिक हो जाना चाहिए। हो गया, चलिए बहुत। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब देखो, तुम जा रहे हो मार्केट या फिर दोस्त के साथ जा रहे हो कहाँ पे, क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेलने जब जाओगे ना तो मम्मी कहेगा नहीं बबू अभी मत जाओ, तुम्हारा एग्जाम है। मतलब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में क्या कर रही है मम्मी, प्रतिरोध कर रही है, रोक रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम जो है ना करंट को फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर भैया, तो यहाँ पर जो है ना हम करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। फ्लो मतलब क्या होता है भैया, बहा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भैया, ये जो है ना हमारा करंट है और करंट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करंट बह रहा है, यहाँ पर हम लाइट लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट हम जनरेटर से या बिजली से प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर लाइट लगा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरीके से बीच से तार को काट देंगे और यहाँ पर हम प्रतिरोध लगा देंगे, ठीक है, प्रतिरोध लगा देंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो समझिए लिखेंगे कैसे, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया, तो ओम होता है। ओम आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाया रहेगा, तो आपको भूलना नहीं है प्रीतम भैया के बतवा को। चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब कितना बड़ा तार है, कितना बड़ा क्या है भैया, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कितना बड़ा तार है। उसके बाद इसमें जो है ना क्या क्या लगा हुआ है, चालक की लंबाई, ऊंचाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आसान भाषा में क्या हम आपको बताए हैं कि आप जा रहे हैं क्रिकेट खेलने और आपकी मम्मी मना कर रही है, तो आपकी मम्मी और आपके दोस्त के बीच में क्या हो गया, वो हो गया प्रतिरोध। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पर हम लोग क्या जाएंगे, अगला क्या है कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन जो है ना क्या है भैया, एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, रिफ्लेक्शन को, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। इससे वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची या नीचे दिखाई पड़ती है। ए भैया हमको लिखल समझ में नहीं आता है हो, अगर लिखल समझ में आता ना तो हम बुकवा से समझ करके एग्जाम में छापिए देते, हमको नहीं समझ में आता है। अरे सबका उपाय है प्रीतम भैया, हर चीज ट्रिक से समझाएंगे। ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया, सब्सक्राइब करो फटाक से 10th स्टार के, क्योंकि नंबर 1 गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार इन 10th स्टार, यानी 10th स्टार पहला गाइडेंस चैनल है बिहार बोर्ड में, ठीक है। मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं भैया, यहाँ पर ऐनक लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐनक लेते हैं, ऐनक, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मिरर ले लिए और इसमें हम क्या देखेंगे, अपना चेहरा ऐसे करके हम देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, चेहरा देखेंगे। और जैसे हम चेहरा वहां पर देख रहे हैं ना, तो मेरा जो चेहरा है ना इसमें दिख रहा है उल्टा, मतलब। और मान लीजिए यहाँ पर हम जो है ना टच लेंगे और टच के यहाँ पर बारेंगे, तो इस पर से जो है ना फिर
प्रकाश जो है ना टकरा करके इधर या उधर या कहीं भी जाएगा तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर हम कोई परछाई इस पे डाल रहे हैं या कोई प्रकाश इस पे डाल रहे हैं और टकरा करके दूसरा तरफ जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मुड़ जाता है। मतलब वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपवर्तन बोलेंगे। लिखेंगे कैसे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे प्रकाश यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए इसको लाइट जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है, और मुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ से लाइट जब इस पे जो है ना शीशा पे मारेंगे तो यहाँ से जो है ना मुड़ जाएगा दूसरा तरफ, ठीक है, और इसे अपवर्तन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसे वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति, जैसे मान लीजिए ये वस्तु जो है ना इसका सेम टू सेम रहेगा, अपनी वास्तविक स्थिति और ऊंची या नीचे दिखाई पड़ सकती है, ऊपर प्रकाश जा सकता है, नीचे जा सकता है, यही चीज हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको इस तरीके से लिखना है। अगला को हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है, विद्युत धारा का सूत्र लिखिए। भैया इतना आसान क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बिल्कुल आता है रे, तो इसको आपको ध्यान देना है। विद्युत धारा का आपको हो जाएंगे क्या चीज, आई जो है ना आवेश होता है, क्यू होता है आपके क्या चीज, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर विद्युत धारा जो है ना क्या होता है, विद्युत धारा आपके आई होते हैं, आवेश जो है ना क्यू होता है और समय जो है ना टी होता है। यानी आई इक्वल टू क्यू टी, क्या हो जाएंगे, आई इक्वल टू क्यू टी हो जाएंगे आप लोग का क्या चीज, विद्युत धारा का सूत्र हो जाएंगे, ठीक है, विद्युत धारा का सूत्र हो जाएंगे। यह बताता है कि एक सेकंड में चालक से कितनी आवेश गुजरता है। क्या बताता है, यह बताता है कि एक सेकंड में जो है ना चालक से कितनी दूरी तय करता है, यानी कि कितनी जो है ना दूरी यहाँ पर चालक से कितना आवेश जो है ना गुजरता है, इस चीज को बताता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से, कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। परावर्तन का नियम लिखिए, यानी परावर्तन के नियम क्या है, ये चीज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। कैसे लिखिएगा, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर देकर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। हो गया, दैट्स इट, मजा आया, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाला बटन पे फेंक करके मारिए हाथ को और हो जाना चाहिए, ठीक है। मोबाइल मत फोड़ना वरना देखोगे कि अगला वीडियो है ना। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं कि अपारदर्शित पदार्थ किसे कहते हैं। अब एक बात बताइए भैया, क्या बताइए, तो मान लीजिए ये बुक है ना, क्या है यहाँ पे, ये बुक है, ठीक है। अब बुक है ना, हम यहाँ पर अपना चेहरा छुपा लिए, अब हमारा चेहरा तो आपको नहीं दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अपारदर्शित पदार्थ, ठीक है। भैया हमको लिखेंगे कैसे, ये बता दीजिए। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है ना नहीं गुजरता है अपारदर्शित कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, प्लेट, दीवार। लिखेंगे ऐसे और हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं बुक का भी, ठीक है। अब पतला पेज निकाल के बात करिए तो ये तो नहीं हो सकता, पूरा बुक का हम बात करें, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो पीएच मान क्या दर्शाता है, ये बताइए। पीएच मान, जैसे फेस में क्रीम लगाओगे तो वहां पर कहेगा पीएच मान इसका इतना है, का है, बताओ का है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, पीएच किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता बताता है, किसी भी घोल का, किसी भी, ठीक है, घोल का अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। हम लोग का हर चीज में पीएच मान है, यानी यहाँ तक कि हमारे पेट में भी अम्ल होते हैं, ठीक है, पीएच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि अगर पीएच जो है ना क्या चीज 7 से कम रहे, ठीक है, 7 से क्या रहे, कम रहे, ठीक है, 7 से कम रहे तो वह क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे, ठीक है। वैसे पीएच मान जो 7 से कम रहे वो क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। अगर हम आपको बता रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर आप लोग जो है ना अगर क्रीम लगाते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, ठीक है, तो अगर उसका 7 से पीएच मान कम रहेगा ना तो आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और 7 से अगर ज्यादा उस क्रीम का पीएच मान है तो मतलब आपके लिए वो केमिकल वाला है और आपके लिए जो है ना इफेक्ट कर सकता है, अलग अलग स्किन के लिए होता है। लेकिन 7 से कम रहेगा तो आप सभी लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा आते हैं पीएच मान, यानी कि अगर 7 रहे तो उदासीन हो जाता है और अगर 7 से ज्यादा रहे, ठीक है, तो क्षारीय घोल का दर्शाता है, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। और क्षारीय चीज थोड़ा नुकसानदायक होता है, समझे, तो ये चीज आपको समझना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या होते हैं बताइए। तो जब किसी कोइल के पास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कोइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। ये भैया आप तो बोले थे कि ट्रिक से समझाएंगे, ट्रिक तो बताइए नहीं किए। अरे सुनो, हम लोग बचपन में एक मोटर वाला गाड़ी किनते थे, इस तरीके से मोटर वाला गाड़ी किनते थे, तो हम उसका क्या करते थे ना, जो है ना
चम्मच लेकर के और उसको हम खोल खाल के ऑपरेशन कर देते थे, क्या चीज, वो रिमोट वाला गाड़ी को, ठीक है। और वहां से निकलता था एक छोटा सा मोटर, ठीक है, छोटा सा मोटर निकलता था, उसमें जो है ना हम टच का जो बैटरी होता है ना, एलईडी टच का, ठीक है, उसका बैटरी से हम उसमें से दो तार जो है ना प्लस माइनस वाला जो है ना काला लाल जोड़ करके और उसमें हम सटाते थे, गिन गिन बजता था, ठीक है, और पंखा भी हम लगा देते थे। तो ये चीज होता है ना। तो अब भैया इससे और इससे क्या कनेक्शन है, ये बताइए हमको। कनेक्शन यही है कि यहाँ पर क्या बोला, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे कोई भी मोटर के जो है ना इस तरीके के, जब हम आपको मोटर समझा रहे थे तो आपको हम बताए थे ना कि कोई भी मोटर जो है ना इस प्रकार बना होता है, ठीक है, इस प्रकार जो है ना चंद्रमा के आकार के दो उसमें मोटर लगा रहेगा और उसके बीच में जो है ना एक घिरनी लगा रहता है जो कि लोहा का होता है और उसके अंदर कोयल लपटा रहता है कि जैसे हम उसमें करंट पर फ्लो करेंगे ना तो वो दोनों जो है ना चुम्बक के बीच में गोल 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 पूरा स्पीड नाचेगा, ठीक है, जिसका वजह से हमारा पंखा चलेगा, हमारा मोटर चलता है, ये सब पानी वगैरह आता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, समझे। चलिए अगला यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है भैया, तो यहाँ पर है कि जंग लगना क्या है, यानी कि जंग लगना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, तो रस्टिंग क्या होते हैं, ये चीज हमको बताइए, ठीक है। तो लोहे का हवा में मौजूद ऑक्सीजन की नमी के अभिक्रिया कर भूरा पापड़ी बनाना जंग कहलाता है। इसका सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O, ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है भैया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आप समझा दीजिए हमको ट्रिक से। देखिए मान लीजिए कि आपका जो है ना घर का सरिया जो है ना, सरिया वगैरह जो होता है ना, या फिर आपके पास क्या होगा, कोई ऐसा हथियार जो जो है ना वर्षों से, बहुत साल से जो है ना वो रखा हुआ है, उसका यूज नहीं हो पा रहा है, जैसे हंसिया, उसके अलावा खुरपी, ये सब जो है ना हमारा बहुत समय तक यूज नहीं होता है, जिसके कारण जो है ना उसमें पानी का नमी आ जाता है, हवा से वो कनेक्शन कर लेता है और अभिक्रिया करके उसमें भूरा कलर के पापड़ी आ जाता है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इसका बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो कांटी, जो कांटी क्या होता है, कील, कील हम लोग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। कील वगैरह जो होता है ना क्या बोलते हैं, जैसे कि वो कहीं पर फेंका जाता है, घर वगैरह बनता है तो उसमें फेंका जाता है, तो वो जो है ना कील में ज्यादातर जंग लगता है, ठीक है। जंग तो हर एक लोहा का पदार्थ में लगता है, लेकिन कील का एग्जांपल हम लोग जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि कील किना कर आता है पूरा व्हाइट कलर के और बाद में वो जंग लग करके क्या हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, अपघटन और अवघटन अभिक्रिया क्या है, ये चीज बताइए। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया बहुत जो है ना आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा और बहुत आसान है भैया, एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा, एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके से VVI चाहिए, क्या चीज का, SST का चाहिए, SST का क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में VVI SST लिख करके भर दीजिएगा। हर एक स्टूडेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं कीजिए, तो आप लोग कमेंट करा कीजिए, ठीक है। और SST VVI लिख करके सभी लोग कमेंट भर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम ला देंगे SST VVI का, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए, हो गया, जल्दी से कीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए हम अभी ये करवा लेते हैं, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको पूछना है कि ऑक्सीजन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन गंवाने को अपघटन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हटने या इलेक्ट्रॉन पाने को अपघटन कहते हैं, बस इतना आपको समझना है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है, ये चीज हमको बताइए, यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या है, इसको बताइए। इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, एग्जाम है का नोट्स, तो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है और यहाँ से आपके एग्जाम में टोटल टकराते हैं, ये क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से टकराएंगे और 2025 में जो है ना सारा क्वेश्चन यहीं से टकराया था और आने वाला 2026 परीक्षा में जो है ना यहीं से सारा क्वेश्चन आपके टकराएंगे, 2026 में एक क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे। भैया क्या है एग्जाम है का नोट्स, हमको बता दीजिए। देखिए इसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, गेस क्वेश्चन दिया जाएगा और एकदम आसान भाषा में दिया जाएगा और एक एक चीज का आंसर भी आपको दिया जाएगा। सिर्फ आप इतना पढ़ करके जो है ना एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि एकदम आसान भाषा में दिया गया है और सिर्फ गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 6 सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, आपको इस नंबर पे 9507475188 इस पर आपको व्हाट्सएप पर लिखना है, क्या चीज, तो एग्जाम हैकर लिख करके आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर 350 रुपया पेमेंट करना है, देन आपको एग्जाम हैकर नोट्स लेकर के और गर्दा उड़ाकर एग्जाम में आना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही ले चुके हैं और आपका बारी है और आप भी जाइए लीजिए और गर्दा उड़ा के आइए, क्योंकि 10th स्टार एकमात्र ऐसा चैनल है बिहार बोर्ड का जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जाम हैकर से ही रखा आएगा, क्योंकि एग्जाम हैकर नाम ही है हैकर, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हैक होगा 2026 का एग्जाम के और इसी तरीके से मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन आपके नोट से टकराया है, एक एक क्वेश्चन मेरे बताए गए नोट से टकराया है, ठीक है। तो आप लोग जाइए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एग्जाम हैकर लिखिए और आप जो है ले सकते हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट का चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, आप सिर्फ 99 रुपए में आप ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है इसको बताइए भैया। तो करोड़ों वर्ष पहले मृत पादप जंतुओं से बने ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत दिन पहले क्या होता है, भूकंप वगैरह होता है, बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं ना जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप होता है। भूकंप होने के कारण अगर जंगल है, मान लीजिए मोटा मोटा पेड़ है, बड़ा बड़ा जंगल है, वो धरती के अंदर दब जाता है, जानवर वो धरती के अंदर दब जाते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी चढ़ते जाता है, बहुत सारा परत मिट्टी का चढ़ जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है और अंदर हीटिंग प्रोवाइड होता है, क्योंकि जमीन के जैसे जैसे अंदर जाइएगा ना बहुत ज्यादा हीटनेस होता है, जिसके वजह से वो जो है ना कोयला में ये जो है ना आपके पेट्रोल वगैरह में बदल जाते हैं। इसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आप एग्जांपल देखते हुए गांव में जो कुत्ता होते हैं ना, वो धरती खन करके बैठेंगे सर्दी के मौसम में। हम लोग सोचते हैं धरती तो इतना गर्म ठंडा होता है, फिर जो है ना वो खन करके क्यों बैठते हैं, क्योंकि धरती का जितना अंदर आप जाइएगा ना उतना ज्यादा गर्माहट आपको महसूस होगा। ठीक है, तो यह चीज रहा है। बाकी इसका पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है और प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, क्योंकि 10th स्टार फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार है और बिहार में प्रीतम भैया हर एक चीज आपको ट्रिक से समझा देंगे। आई होप डैट कि आपको पूरा कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ जाओ और फैला करके आओ, व्हाट्सएप पे जाओ, टिक लगाओ और सबको एक बार में सेंड करके आओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोग के कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का क्या क्या डाउट है, वो चीज लिखिए, मैं उसका रिप्लाई 1 घंटा के अंदर दूंगा। और आप लोग जो है ना कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।